नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 5वां पाठ मिठाई वाला पढ़ाऊँगी। ये बहुत ही भावुक कहानी है, भावना प्रधान कहानी है। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस भावना प्रधान कहानी को पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ये इसमें एक मिठाई वाले की कहानी है। इसमें क्या है, वह बहुत ही मीठे स्वरों में गलियों में घूमता हुआ क्या गाना गाता था जब वो चीज़ें बेचने आता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, मतलब बच्चों के मन को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर उठते। वह बस इस अधूरे वाक्य को ही बोलता था, पूरा वाक्य नहीं बोलता था, और किंतु बड़े मादक और मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला बहुत ही बेचैन हो उठता। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त बच्चों 3 शब्दों से मिलकर बना है, स्नेह और अभिषिक्त, और इसका अर्थ क्या होगा? स्नेह से अभियुक्त, स्नेह की अभिव्यक्ति से युक्त, स्नेहाभिषिक्त। कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर, उसके मतलब बहुत ही प्यार भरे गले से जो वो गाना गाता था, तो उसे सुनकर निकट के मकानों में, पास के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिक क्या होती है बच्चों? एक बांस की चटाई जैसी एक वो होता है पर्दा टाइप में, जिसे क्या है गर्मियों में अपने दीवार उधर खुले उसमें लगाते हैं, जिस बरांडे वगैरह में। उससे क्या होता है कि गर्म हवा नहीं आती है, और अगर उसको हम गीला कर देते हैं तो गर्म हवा भी कैसी आती है? ठंडी आती है। ये बहुत ठंडी रहती है। तो जो बच्चों को अपनी गोद में लेकर, छोटे छोटे बच्चों को औरतें क्या करती थी? चिकों को उठाकर छज्जों पे से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। फिर क्या होता कि गलियों और उनके अंदर छोटे छोटे जो बगीचे होते हैं ना, पार्क होते हैं, उनमें खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे उसकी आवाज़ सुनते ही, उसका गाना सुनते ही उसे घेर लेता, और तब खिलौने वाला वहीं बैठकर अपने खिलौनों की पेटी को खोलने लगता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, और वो क्या करते? अपने घरों से पैसे ला कर उनका मूल्य पूछने लगते, मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? बच्चे तुतलाते हुए बोली में बोलते, तो बोलते इसका दाम क्या है? तो क्या बोलते वो तुतलाते हुए बोली में? इसका दाम क्या है? ऑल इचका और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता, और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। वह मोल भाव नहीं करता था, बल्कि उनके छोटे छोटे बच्चे जो पैसे लेकर आते, उनसे पैसे ले लेता, और उनकी इच्छा अनुसार जो उन्हें पसंद आता वो खिलौना उनको दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते। बच्चे बहुत खुश हो जाते क्योंकि उनको मनपसंद खिलौने मिल जाते थे। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। फिर खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाना गाने लगता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जैसे सागर में लहरें हिलोरे मारती है ना, उसी प्रकार उसका मादक मधुर गान भी गली के मकानों से इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ आगे पहुंचता, और खिलौना वाला आगे बढ़ता जाता।
राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। एक व्यक्ति थे राय विजय बहादुर, उनके बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। उनके बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। वे बच्चे कौन थे? दो बच्चे थे उनके, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला मेला घोड़ा कैसा चुंदल है। तो जब चुन्नू लेकर आया तो वो तोतली आवाज में बोलता है कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। तो मुन्नू बोला और देखो मेला कैसा चुंदल है। वो कहता है कि अरे देखो और देखो मेरा भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे, खुश हो गए, खुशी खुशी उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, उनका खेल को देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तुमने कितने पैसे में खिलौने खरीदे हैं? मुन्नू बोला 2 पैसे में। उसने कहा कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो उसके मन में एक शक सा हो जाता है कि वो इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया, लेकिन दे तो गया है। एक जरा सी बात थी। रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर वह अपने उस बात को भूलकर अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। फिर उसने इस बात के बारे में कभी नहीं सोचा कि वो इतने सस्ते खिलौने क्यों दे गया। दूसरा दृश्य, 6 महीने बाद। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। 6 महीने बाद उसी नगर में क्या हुआ कि 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार खबर फैल गई। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मतलब वो जो बेचने वाला है ना मुरली, वो इतनी अच्छी मुरली बजाता है कि वो एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो वो कह रहा है कि वो गांव में चर्चा हो रही है कि वह गाना भी सुनाता है और मुरली बेचता है, और वो भी 2-2 पैसे में। भला उसे क्या मिलता होगा, इतने में तो उसकी मेहनत भी नहीं वसूल होती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? ये दो गांव में चर्चा हो रही है, तो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। कौन सा? जो खिलौने वाला था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, पर वो एक कलाकार है, उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन मतलब रोजाना उसकी बातें होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, उसका मधुर स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब वो खिलौने नहीं लेके आया था, अब वो क्या लेके आया था? मुरली, बंसी लेके आया था। तो उसने क्या गाना गाया? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, उसने भी ये आवाज सुनी। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, उसे याद आ गई। उसने, क्योंकि वो खिलौने वाले का, उसकी आवाज सुनकर उसे खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? समाचार अखबार पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो उसने पूछा कि भाई क्या भाव दे रहे हो, मतलब किस प्रकार से, इनका मूल्य क्या है। किसकी टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। तो वो बच्चे जब उसकी मुरली वाले की आवाज़ सुनी ना, तो वो पार्क में से भागे भागे आए। तो किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का जूता ही पार्क में छूट गया, और किसी का पजामा ही ढीला होकर लटक आया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे,
अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। सब बोलने लगे तोतली आवाज में कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बहुत प्रसन्न हो उठा। बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देनो दो। तो बोलता है कि अभी आप ऐसे हल्ला नहीं करो, मैं सबको एक एक को दूंगा। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, इतनी जल्दी हम थोड़े ही वापस जाएंगे, बेचने आए हैं। तो इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। तो कहता है कि अभी मैं आपको सबको एक एक को दूंगा, मेरे पास पूरी 57 मुरलियां हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। तो वो जो विजय कुमार थे उनसे वो पूछता है कि आपने क्या पूछा था कि कितने की हैं। तो वैसे तो मैंने ये 3-3 के हिसाब से देता हूँ, लेकिन आपको मैं 2-2 पैसे में ही दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। बहुत वो मतलब उनको हंसी आ गई। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है कि मतलब सबको तो 3-3 की दे रहा हूँ, आपको 2 पैसे की दूंगा। तो कहकर उनको एहसान जता रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, मतलब आप इतनी सस्ती आपको मुरली कहीं भी नहीं मिलेगी। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी, मतलब उसने इकट्ठी मात्रा में बनवाई थी ना, 1000 बनवाई थी, इसलिए उसे 2 पैसे की पड़ गई। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। तो बोलते हैं कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से 2 निकाल के दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। तो विजय बाबू तो मुरली लेकर अपने अंदर चले गए, और जो मुरली वाला था वो बच्चों के समूह में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल के रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। तो बच्चों से बातें कर रहा है। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मतलब वो चाहे किसी के पास पैसे थे, कम थे, तो उसने उसको भी मुरली दे दी, किसी के पास नहीं थे तो उसने उसको भी मुरली दे दी। इस प्रकार सबको वह खुश करता हुआ बच्चों को आगे बढ़ गया। तो बच्चों आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका शेष पार्ट पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।